नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्सर ये बात कही है कि गुजरात मॉडल सबसे अलग है। वे कहते हैं कि गुजरात में सुशासन यानी अच्छा शासन है, जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता है। लेकिन हाल ही में एक RTI से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, वह इन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। गुजरात के 8 प्रमुख नगर निगमों में पिछले कई सालों से कोई ऑडिट नहीं हुआ है, मतलब हिसाब किताब की जांच तक नहीं की गई है। इन नगर निगमों के पास कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा जमा है, जो जनता का है, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई है। अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे बड़े शहरों के नगर निगमों को तो 7 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यह खुलासा अक्टूबर 2025 में हुआ, जब एक RTI के जवाब में गुजरात सरकार ने खुद स्वीकार किया कि इन नगर निगमों के खातों की जांच नहीं हुई है। यह बात न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रमुख अखबारों में छपी और सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा रही। लोग पूछ रहे थे कि अगर सुशासन है तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात को विकास का मॉडल बताया था। वे कहते थे कि यहाँ सुशासन है, मतलब सरकार पारदर्शी है, भ्रष्टाचार कम है और जनता का पैसा सही जगह लगता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वे गुजरात मॉडल को पूरे देश के लिए उदाहरण बताते रहे। गुजरात में भाजपा की सरकार है और मोदी के बाद अमित शाह जैसे नेता भी वहां से हैं। सरकार दावा करती है कि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, शहर साफ सुथरे हैं और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो काफी मजबूत है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन ऑडिट ना होने की खबर से पता चलता है कि सतह के नीचे दरअसल कुछ गड़बड़ है। ऑडिट CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या राज्य स्तर के ऑडिटर द्वारा होता है, जो यह जांचता है कि पैसा कहां खर्च हुआ है, कोई घोटाला तो नहीं हुआ। अगर ऑडिट नहीं होता तो भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। RTI से पता चला है कि 8 नगर निगमों में कुल 2 लाख करोड़ रुपए का हिसाब अनऑडिटेड है। यह पैसा जनता के टैक्स से आता है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्ज और केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट्स शामिल हैं। अगर जांच नहीं होती है तो कौन जानता है कि पैसा सड़क, पानी, सफाई पर लगा या कहीं और लगा है, या सुशासन के दावों पर सीधा हमला है। दोस्तों, यह पूरा मामला एक RTI से शुरू हुआ। गुजरात के एक एक्टिविस्ट या नागरिक ने सूचना का अधिकार इस्तेमाल करके पूछा कि गुजरात के नगर निगमों में आखिर ऑडिट कब हुआ था। जवाब में सरकार ने बताया कि 8 बड़े नगर निगमों में सालों से ऑडिट पेंडिंग है। अहमदाबाद नगर निगम गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का बजट 2024-25 में करीब 12,000 करोड़ रुपए था, लेकिन ऑडिट आखिरी बार 2017-18 में हुआ, मतलब 7 साल से कोई जांच हुई नहीं। इतने सालों में हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है। दोस्तों, वडोदरा नगर निगम में भी 7 साल से ऑडिट नहीं हुआ है। शहर में विकास कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन पैसा कहां गया कोई नहीं जानता। डायमंड सिटी कहा जाने वाला सूरत भी 7 साल से अनऑडिटेड है। यहाँ का बजट भी बड़ा है, लेकिन जांच शून्य है। राजकोट नगर निगम में भी पिछले 6 साल से ऑडिट नहीं हुई है। जामनगर और भावनगर निगम में 5 साल से कोई ऑडिट नहीं की गई है। जूनागढ़ और गांधीनगर नगर निगम में 4 साल से ऑडिट पेंडिंग है। आपको बता दें कि ये 8 नगर निगम गुजरात के मुख्य शहरों को कवर करते हैं। इनके पास कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मौजूद है, जो अनचेक है। RTI के जवाब में यह भी कहा गया है कि ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सालों से वो पूरी नहीं हुई है। यह जानकारी न्यू इंडियन एक्सप्रेस में 11 अक्टूबर 2025 को छापी गई और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, गुजरात समाचार जैसे अखबारों में भी आई। RTI 2005 का कानून है जो नागरिकों को सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार दे। इसने कई घोटाले उजागर किए हैं, यहाँ भी यही हुआ है। अगर RTI ना होती तो शायद यह बात छिपी रहती। आपको बता दें कि ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा काम है, लेकिन सरकार के लिए CAG या राज्य ऑडिटर जांचते हैं कि बजट में जो पैसा आया वह सही तरीके से खर्च हुआ
या नहीं हुआ। कोई फर्जी बिल तो नहीं है, कोई रिश्वत तो नहीं है। अगर ऑडिट नहीं होता है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। अधिकारी बिना डर के पैसा गबन कर सकते हैं। शहरों में पानी, बिजली, सफाई जैसी सेवाएं खराब हो सकती हैं क्योंकि पैसा गलत जगह आता है। लाख करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट होता है या पूरे गुजरात के बजट का बड़ा हिस्सा है। गुजरात में पहले भी ऐसे मामले देखे गए हैं। 2010 के दशक में जीएसपीसी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में घोटाले के आरोप लगाए हैं, जहां हजारों करोड़ का कर्ज हुआ। सीएजी ने तब रिपोर्ट में गड़बड़ियां बताई थी, लेकिन अब तो ऑडिट ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया भर में सुशासन के लिए ऑडिट जरूरी है। अमेरिका में जीएओ जर्नल अकाउंटिंग ऑफिस हर साल जांच करता है। भारत में सीएजी संवैधानिक बॉडी है, लेकिन राज्य स्तर पर लापरवाही है। गुजरात जैसे विकसित राज्य में यह होना काफी शर्मसार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात सरकार ने कहा है कि ऑडिट की प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन स्टाफ की कमी और कोविड जैसी वजहों से देरी हुई है। लेकिन 7 साल की देरी कोविड से नहीं जस्टिफाई होती, क्योंकि कोविड 2020 से शुरू हुआ है। कांग्रेस ने इसे मोदी के गुजरात मॉडल पर हमला बताया है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मोदी सरकार में ऑडिट और जवाबदेही नहीं है। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक इशू नहीं है। गुजरात में पहले भी ऑडिट से जुड़े मामले सामने आए हैं। 2024 में एक रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात के 101 पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सिर्फ 29 ने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, मतलब वहां भी लापरवाही। जीएसटी में फेक बिलिंग का स्कैंडल, जहां 32,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। महाराष्ट्र में नियमित ऑडिट होते हैं, लेकिन गुजरात में भाजपा की लंबी सत्ता है, शायद इसीलिए लापरवाही हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर सीएजी रिपोर्ट्स में कई राज्य पिछड़े हैं, लेकिन गुजरात से ये बड़ा मामला सामने आया है क्योंकि वहां मॉडल स्टेट है। सुशासन इंडेक्स में गुजरात ऊपर है, लेकिन यह खबर उस पर सवाल उठाती है। विश्व बैंक भी कहता है कि अच्छे गवर्नेंस के लिए ऑडिट जरूरी है। कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं कि मोदी सरकार में आरटीआई कमजोर की जा रही है, लेकिन यह आरटीआई ने ही खुलासा किया है। वहीं यह खबर दिखाती है कि दावे और हकीकत में खासा फर्क है। मोदी के सुशासन के दावों की पोल खुल चुकी है। 8 नगर निगमों में सालों से ऑडिट गायब है। पिछले 7 साल से जांच नहीं हुई है, या लापरवाही है, या कुछ और। जनता को जवाब चाहिए। अगर सुशासन है तो तुरंत सुधार हो, नहीं तो यह सिर्फ जुमला है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।